पर देवियों सज्जनों, हम सब ने प्रभु राम से ही सीखा है, समय सबका न्याय करता है। प्रभु राम से हम सबने सीखा है, समय सबका न्याय करता है। जिसने राम का साथ दिया, जिसने राम राज्य का साथ दिया, जिसने अयोध्या और अवध के विकास का साथ दिया, वह आज प्रभु की कृपा से निरंतर इस राष्ट्र की सेवा में लगा हुआ है। और जिन्होंने राम काज के मार्ग में अवरोध खड़े किए, जिन्होंने संतों, वैरागियों और नागा साधियों तक पर भी गोलियां चलवाई, जिन्होंने त्याग और तपस्या को कुचलने का काम किया, उनकी स्थिति भी आज दुनिया देख रही है। देवियों सज्जनों, कोई भी सामाजिक आंदोलन अचानक शून्य से जन्म नहीं लेता है। कोई भी सामाजिक आंदोलन शून्य से जन्म नहीं लेता है। वह समाज की चेतना से निकलता है, समाज के भीतर पलता है और समाज के बदलाव के अनुसार खुद को बदलते हुए आकार भी लेता है। और जब आंदोलन आगे बढ़ता है तो वह समाज की दिशा भी तय करता है। राम मंदिर निर्माण का आंदोलन भी एक ऐसा ही आंदोलन रहा है जिसने न केवल इतिहास को झकझोरा है, बल्कि वर्तमान को दिशा दी है और साथ ही भविष्य की नींव भी रखी है। बहनों भाइयों, यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह संघर्ष कोई एक दिन का नहीं था। यह 5 शताब्दियों से अधिक समय तक चला हुआ धैर्य, तपस्या और आस्था का यह संघर्ष था। लेकिन मुझे याद आता है कि जिस तीव्रता, जिस चेतना और जिस व्यापक जन जागरण के साथ यह आंदोलन 90 के दशक में सबके सामने आया, उसने पूरे राष्ट्र को ही पूरी तरह से आंदोलित कर दिया था। हम सबने भगवान राम के मंदिर के लिए चले उस आंदोलन को अपनी आंखों से देखा है और मैं कहना चाहता हूं कि देखा ही नहीं है, बल्कि उस आंदोलन को हम लोगों ने जिया भी है। संयोग देखिए कि वही 90 का दशक भारत के लिए एक परिवर्तन का दशक भी बना। आर्थिक मोर्चे पर देश ने नए रास्ते खोले। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सामाजिक स्तर पर वंचितों, शोषितों, पिछड़ों और मातृशक्ति के स्वाभिमान की नई आवाज इसी हिंदुस्तान की धरती पर सुनाई देने लगी। मैं यह नहीं कहता कि यह सारे परिवर्तन केवल मंदिर आंदोलन के कारण हुए, लेकिन इतना मैं अवश्य कह सकता हूं कि जब भी समाज जागता है तो उसका असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। कोई क्षेत्र समाज जीवन का अछूता नहीं रह जाता है। चेतना कभी एक दिशा में नहीं बहती, वह पूरे समाज को अपने साथ बहा ले जाती है। वही चेतना हमें आज भी समस्त भारत में इस समय दिखाई दे रही है। आज डबल इंजन सरकार के सशक्त नेतृत्व में अयोध्या अभूतपूर्व परिवर्तन का यह साक्षी बन रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के अनुरूप आस्था, संस्कृति और इतिहास को संजोते हुए यहां विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर निर्माण के बाद करोड़ों श्रद्धालुओं के आगमन ने अयोध्या को वैश्विक धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया है। सड़कों, आवास, हरित क्षेत्रों, हवाई अड्डे और रेलवे के विकास से अयोध्या एक आधुनिक, सुरक्षित और समृद्ध मॉडल शहर के रूप में इस समय हम सबके सामने खड़ा है। देवियों सज्जनों, यह विकास केवल मैं मानता हूं अयोध्या का विकास नहीं है, बल्कि समूचे भारत के गौरव का यह प्रतीक है। इसलिए मैं श्री हनुमान जी के प्रत्यक्ष कृपा पात्र उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इसके लिए मैं विशेष बधाई देना चाहता हूं। देवियों सज्जनों, भारतीय परंपरा में धर्म को किसी संकीर्ण आस्था या कर्मकांड तक सीमित नहीं किया गया है। भारतीय परंपरा में धर्म को किसी संकीर्ण आस्था या कर्मकांड तक सीमित नहीं किया गया है,
बल्कि उसे जीवन की संपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखा गया है। और जब धर्म को साकार रूप में देखना हो तो श्री राम का चरित्र अपने आप स्वाभाविक रूप से सामने आकर खड़ा हो जाता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम को विग्रहवान धर्म कहा है। महर्षि वाल्मीकि ने भी राम को विग्रहवान धर्म कहा है, अर्थात धर्म स्वयं यदि देह धारण करे तो वह राम होगा। धर्म यदि स्वयं देह धारण करे तो कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? कौन होगा? देवियों सज्जनों, कर्तव्य परायणता के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। कर्तव्य परायणता के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। नीति के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। मर्यादा के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। और धर्म के कोई साक्षात स्वरूप हैं तो वह हैं हमारे राम। राम यानी सत्य, राम यानी संयम, राम यानी संकल्प, राम यानी अनुशासन, राम यानी संघर्ष। सबके साथ राम यानी संघर्ष। राम का जीवन किसी चमत्कार या अलौकिकता का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि वह निरंतर कठिन परिस्थितियों में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की, मैं मानता हूं, अपने में वह कथा है। वे धर्म के रक्षक ही नहीं बल्कि धर्म के अनुशीलक भी हैं। उनका धर्म स्थिर नहीं है, उनका धर्म परिस्थितियों के साथ प्रश्न करता है। उनका धर्म परिस्थितियों से प्रश्न करता है, स्वयं को कसौटी पर कसता है और फिर भी मूल्यों से विचलित वह नहीं होता है। ऐसा है हमारे राम का धर्म। राम की महानता इसी में है कि वे कभी अपने कर्तव्य को सरल नहीं बनाते, बल्कि स्वयं को कठोर बनाकर कर्तव्य का वह निर्वाह करते हैं। कहना मैं यह चाहता हूं, राम किसी कथा का विषय नहीं है, राम किसी ग्रंथ के अध्याय नहीं है। राम वह चेतना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। राम वह चेतना है जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखती है। जहां निर्णय लेना कठिन हो जाता है वहां राम आदर्श बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां शक्ति उन्माद बनने लगती है वहां राम मर्यादा बनकर खड़े हो जाते हैं। जहां अधिकारों की बात आती है वहां राम कर्तव्य बनकर हम सबके सामने आ जाते हैं। ऐसे हैं हमारे राम। राम वहां है जहां मन स्वार्थ से ऊपर उठकर विवेक का हाथ थाम लेता है। राम वहां है जहां मन स्वार्थ से ऊपर उठकर विवेक का हाथ थाम लेता है। राम उस धर्म का स्वर है जो जीवन के हर संघर्ष में उतरता है। वन की धूल में राम है, राज सिंहासन की गरिमा में राम है, निषाद राज के आलिंगन में राम है और सबरी की प्रतीक्षा में भी यदि कोई है तो हमारे और आपके राम है। जहां किसी ने आखिरी आशा छोड़ी नहीं, जहां किसी ने आखिरी आशा छोड़ी नहीं वहां राम उपस्थित हैं। जहां किसी ने आखिरी आशा छोड़ी नहीं वहां राम उपस्थित हैं। और जहां किसी ने अन्याय सहकर भी अधर्म नहीं चुना वहीं राम जीवित हैं। देवियों सज्जनों, जब हम लोग भगवान राम की मर्यादा पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं उनकी मर्यादा का हम भारतीयों पर जो असर पड़ा है उस पर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं हमेशा कहता हूं कि राम हमारी चेतना में बसे हैं। वे हमारी चेतना में ऐसे रचे बसे हैं कि उनकी मर्यादा अब हमारी पहचान बन गई है। भगवान राम हमारे इतिहास के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे, लेकिन उतने महान होने के बावजूद उन्होंने युद्ध में भी एक किस्म की मर्यादा सदैव रखी है। ऐसे थे हमारे राम। राम शत्रु से युद्ध करते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते हैं। राम शत्रु से युद्ध करते हुए भी अपनी मर्यादा नहीं लांघते हैं। जब युद्ध भूमि में राम नागपाश जैसे दिव्यास्त्रों के प्रभाव में आते हैं तो वे उसे अस्वीकार नहीं करते, बल्कि उसकी शक्ति और नियमों को वह स्वीकार करते हैं। युद्ध के बीच में भी राम मर्यादा नहीं छोड़ते और रावण जब निहत्था होता है राम
जब रावण निहत्था होता है तो हमारे राम युद्ध को स्थगित कर देते हैं। ऐसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। राम जानते हैं कि मर्यादा टूटे, राम जानते हैं मर्यादा टूटे तो विजय भी पराजय बन जाती है। ऐसे हैं हमारे राम। देवियों और सज्जनों, रक्षा मंत्री हूं इस देश का। ऑपरेशन सिंदूर की मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी भगवान राम की इसी मर्यादा का पालन किया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने भी भगवान राम के इसी मर्यादा का पालन किया है। जैसे राम का लक्ष्य रावण का संहार नहीं बल्कि अधर्म का अंत था, हमारा भी वही लक्ष्य था कि हम आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखाकर आएंगे, और हमने बहनों भाइयों बस यही किया। हमने अंधाधुन प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि सीमित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण कार्रवाई की। सीमित, नियंत्रित और उद्देश्यपूर्ण हमने कार्रवाई की। राम की मर्यादा हमें सिखाती है कि युद्ध में भी मूल्य जीवित रहने चाहिए। युद्ध में भी मूल्य जीवित रहने चाहिए।